अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश पर आज की वीडियो में आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। शाम 5 बजे हैं और 5 बजे आप हमारी ये वीडियो देखते हैं। अगर आपने अब तक गिरदो पेश को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को क्लिक भी कीजिए ताकि आप हमारी वीडियोस देखते रहें। सवाल सबसे अहम यह है कि कौन तन्हा रह गया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान तन्हा रह गए हैं और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद मरियम नवाज और बिलावल में से कोई तन्हा रह गया है और कुछ लोगों का ख्याल है कि फजलुर रहमान तन्हा रह गए हैं। अब फजलुर रहमान की तन्हाई के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है उसके बारे में दलील लोगों की ये है कि मौलाना साहब के करीबी साथी, जिनमें मौलाना शिरानी का नाम ख़ास तौर पर और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का नाम ख़ास तौर पर लिया जाता है, कि ये मौलाना के वो करीबी साथी हैं जो उन्हें छोड़ गए। इनके अलावा भी 2 और 4 लोगों को निकाला गया और उनकी जानिब से अब मौलाना के ख़िलाफ़ रद्द अमल भी आ रहा है। और दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो नैब को के हवाले से बातें हो रही हैं कि नैब जो है वो मौलाना के गिर्द घेरा तंग कर रही है। एक बयान रोज़ आता है कि मौलाना की करप्शन के बारे में ये बातें हो रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, उन्होंने बहुत लूट मार की है। सवाल सिर्फ ये ज़ेरे बहस आता है, पूछा जाता है कि अगर उन्होंने लूट मार की है, अगर ये सब कुछ हुआ है तो इस लूट मार पर अब तक हुक्मरान क्यों खामोश थे। वो जो कह रहे हैं कि हमने लूटा हुआ माल वापस लेना है, उन्होंने 2 साल के दौरान इस तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी कि वो मौलाना पर हाथ डालते। अच्छा, फिर अगर नैब ने मौलाना को तलब करना है और नैब ने मौलाना के ख़िलाफ़ तहकीकात की है तो इस पर किसी और को बयान देने की, किसी और को गुफ्तगू करने की, किसी और को इस बारे में बड़कें लगाने की क्या ज़रूरत है। कल से फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ और बाकी PDM की क़यादत के ख़िलाफ़ बहुत सरगर्म हैं। शेख रशीद जो खामोश हमें दिखाई दे रहे थे पिछले 2-4 रोज़ से, जब वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई थी उसके बाद 2-3 दिन शेख रशीद साहब ने खामोशी इख्तियार की। शायद वो देख रहे थे कि उन्हें क्या करना है। और उसके बाद वज़ीर आज़म ने कल जब अपने तमाम काबीना के लोगों को और अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि PDM के ख़िलाफ़ को जवाब दिया जाए, और उन्होंने कहा कि PDM जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही है और फ़ौज को तख्ता उलटने का कह रही है, तो PDM ने फ़ौज को कब तख्ता उलटने का कहा, कब मुहिम चलाई, ये बड़ा अहम सवाल है। और दूसरी बात यह है कि अगर PDM फ़ौज से रब्ता कर रही है और फ़ौज को ये कह रही है कि मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, तो इसके बारे में कहना जो है, बताना जो है, वो फ़ौज की जानिब से वजाहत आनी चाहिए, मुसल्लह अफवाज की जानिब से ये वजाहत आनी चाहिए कि उन्हें किसी ने रब्ता किया है या नहीं किया। लेकिन फिर वही सवाल कि तन्हा कौन रह गया है। फजलुर रहमान साहब तन्हा रह गए हैं या इमरान खान साहब तन्हा रह गए हैं। जहाँ तक फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक़ है, हम ये दावे से कह रहे हैं और हम ही नहीं सब ये दावे से कर रहे हैं कि हुकूमत के में इतनी सख्त नहीं है कि वो उनका एहतसाब कर सके, उन्हें कटहरे में ला सके, उन्हें तलब कर सके, या गिरफ्तारी तो खैर दूर की बात है, उन्हें तलब करने की भी हिम्मत नहीं है। क्योंकि फजलुर रहमान साहब और उनके साथी ये कह चुके हैं कि अगर उन्हें तलब किया गया तो वो किसी और जगह धरना नहीं देंगे, वो इन इदारों के ख़िलाफ़ धरना के सामने धरना देंगे जिन पर वो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि उन्होंने मौजूदा हुकूमत को सहारा दिया हुआ है। खैर, ये एक इंतहाई खौफनाक मरहला होगा अगर नौबत यहाँ तक पहुँची, लेकिन हमारे ख़्याल में नौबत यहाँ तक पहुँचनी भी नहीं चाहिए और शायद पहुँचेगी भी नहीं। लेकिन ये सवाल आजकल बहरहाल ज़ेरे बहस है और रहेगा कि तन्हा कौन रह गया है, इमरान खान
या फजलुर रहमान? जवाब आपने खुद तलाश करना है।